हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग वायरसेस। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। हम इन्हें न तो कंप्लीटली लिविंग बीइंग कह सकते हैं और न ही ये नॉन लिविंग बीइंग है। ये इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। ये लिविंग सेल से बाहर एक क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मीन है एक पॉइजनस फ्लूइड, जिसे नेम दिया ये लुइस पास्चर ने। डीजे इवानोवस्की 1892 आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज TMD में डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। TMD टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो एक्चुअल में TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस से होने वाला डिजीज है। तो इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज के ऑर्गेनिज्म को, उसके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये साइज में बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये पास आउट हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया से भी साइज में ये स्मॉल है। MW बेजरिनिक demonstrated that infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called this fluid Contagium vivum fluidum। बेजिरेनिक ने क्या किया, साइंटिस्ट ने 1898 में इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन इसका दिया कि अगर हम टोबैको मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड जो प्लांट्स है, उससे हम हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स के लीव्स से अगर एक्सट्रैक्ट को निकालकर अगर हम उसे हेल्दी प्लांट पे, उसकी लीव्स पे डालेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन किया बेजरिनिक ने। कोल्ड और इस फ्लूइड को इन्फेक्टेड टोबैको मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट्स के लीव्स से एक्सट्रैक्ट और जो जूस इन्होंने निकाला, जिसको हेल्दी प्लांट पे डालकर उसे इन्फेक्टेड किया, इस फ्लूइड को इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, मींस इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड कहा, क्योंकि इसी फ्लूइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, वायरस प्रेजेंट थी जो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड करती है। स्टैनले 1935 शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। इन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया, जिसके लिए इन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक सेल। जब तक इनको अपनी स्पेसिफिक सेल नहीं मिलेगी, उस स्पेसिफिक सेल से बाहर ये इनर्ट, बिल्कुल इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये अपनी होस्ट में ही लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स शो करेंगे, अपनी होस्ट सेल से बाहर ये कोई लिविंग बींग का कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। अभी अगर हम स्ट्रक्चर देखें वायरस की, तो ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। आगे हम देखेंगे कि होस्ट के बेसिस पे वायरस 3 टाइप के हैं: एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस का एक डायग्राम है, जिसमें ये इसका हेड है, कैप्सूल का बना होगा, ये इसका छोटा सा पार्ट कॉलर होगा, ये इसका टेल पार्ट है। हेड और टेल को कनेक्ट करने वाला ये पार्ट कॉलर होगा। टेल के बिल्कुल लास्ट में ये एंड प्लेट होगी, और एंड प्लेट पे ये क्या लगे होंगे, टेल फाइबर्स। हेड, कॉलर, टेल, एंड प्लेट एंड टेल फाइबर्स। वायरसेस contain genetic material that could be either DNA और RNA। वायरस में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, जो DNA या RNA हो सकता है। वायरस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, या वो DNA होगा, अदरवाइज वो RNA होगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। केमिकली अगर हम वायरस को देखें तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना है जेनेटिक मटेरियल। और इस वायरस का, न्यूक्लियोप्रोटीन का जो इन्फेक्टियस पार्ट है,
जो अपने होस्ट को इन्फेक्टेड करता है वो इसमें प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। अभी बेस्ड ऑन होस्ट सेल वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड। अब अपनी होस्ट सेल के बेसिस पे वायरस किसको इन्फेक्टेड करते हैं, इस बेसिस पे हम वायरस को क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में। प्लांट वायरसेस जो प्लांट सेल को इन्फेक्टेड करते हैं, इनकी होस्ट सेल प्लांट सेल होगी, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड SsRNA होगा, सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ RNA इनमें जेनेटिक मटेरियल होगा। बैक्टीरियल वायरसेस जिनको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, इनकी होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल होता है dsDNA। एनिमल वायरस इनकी होस्ट सेल एनिमल सेल है, ये एनिमल्स को इन्फेक्टेड करते हैं, इनमें डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इनमें होगा कैसे कि इनके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो कोर पार्टिकल होगा वो जेनेटिक मटेरियल का बना होगा और उसको प्रोटीन का एक एनविलोप उसे कवर करेगा जिसे कैप्सिड कहेंगे। तो प्रोटीन कोट कोल्ड कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल को कवर करने वाला जो प्रोटीन कोट है उसे कैप्सिड कहेंगे, जिसकी छोटी छोटी सब यूनिट्स कैप्सोमियर होगी। ये जो कैप्सिड है वो अपने अंदर कोर पार्टिकल के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये बहुत से डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वायरसेस कॉजेज डिजीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, फ्लू। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, प्लांट्स के अंदर भी ये बहुत सी डिजीज को कोज करते हैं। अब कौन कौन से सिम्टम्स इनके इन्फेक्शन से प्लांट्स में दिखते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशंस, लीफ की रोलिंग, लीफ की कर्लिंग, उनका येलो होना, येलोविंग, वेन्स जो है लीफ के अंदर जो वेन्स है वो बिल्कुल क्लियर और थिक हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट्स जो है वो ड्वार्फ रह जाते हैं। ये प्लांट्स में वायरल डिजीज के कुछ सिम्टम्स है। इसी तरीके से हम एक फ्लू वायरस का डायग्राम भी देख सकते हैं जिसमें सेंटर में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में RNA प्रेजेंट है और इसके बाहर ये एनविलोप है। ये एनविलोप है, किसका होगा एनविलोप? प्रोटीन का एनविलोप होगा, कैप्सिड कहेंगे, जिसकी छोटी छोटी यूनिट्स कैप्सोमियर होगी और इसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा? RNA न्यूक्लिक एसिड होगा।